अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर की जो बेटा हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 6.9। आज के लेक्चर में बेटा हम 6.9 जो एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है इफ बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए, हमारे पास ये सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी, ये हमें तीन टर्म्स ये गिवन है। कहता है आर इन एपी, क्या हमारे पास ये जो टर्म्स है ये किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। शो दैट ए बी सी आर इन एचपी, तो हमने ये शो कर रहे हैं कि जो ए बी सी है वो किसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, वो हमने शो करना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं given that b plus c minus a over a, c plus a minus b over b और a plus b minus c over c आर इन AP, ये उसने हमें बताया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने शो ये करना है कि ये वाली जो टर्म है वो HP में है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके खास मेथड से करते हैं, इससे इजीली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग हमारे पास 2 इन ईच टर्म ऑफ AP। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हर टर्म में क्या करते हैं बेटा जी, 2 ऐड कर देते हैं। देखें जरा, हमारे पास ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, पहली टर्म में हमने 2 ऐड कर दिया। इसी तरह c प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ये दूसरी टर्म में हमने 2 ऐड कर दिया। सिमिलरली हमारे पास ये जो है a प्लस बी माइनस सी ओवर हमारे पास क्या है c, और इसमें हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। और ये किसमें, आर इन AP, ये किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए हमारे पास अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इस 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या 1 है, a और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी, a आ जाएगा। 1 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस सी माइनस ए, 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा हो जाएगा 2a। सिमिलरली ये इसका एलसीएम लेते हैं, c प्लस ए माइनस बी, 2 को b से करेंगे 2b, और ये b हमने एलसीएम में ले लिया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो बेटा c आ जाएगा, 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी माइनस सी, 2 को c से करेंगे 2c, और ये किस में है, r इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास ये b प्लस सी, ये माइनस का a, ये प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, a आ जाएगा ओवर हमारे पास ये a। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, c प्लस a, ये माइनस का b, ये प्लस का 2b, इनको प्लस माइनस करेंगे तो b आ जाएगा ओवर b। और इसी तरह हमारे पास ये a प्लस b, ये माइनस का c, ये प्लस का 2c, तो प्लस माइनस करेंगे c आ जाएगा ओवर c। ये किस में है, हमारे पास टर्म इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या बेटा इन सारी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी पर। देखिए हमारे पास ये जो पहली टर्म है a प्लस बी प्लस सी ओवर a है, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी पहली टर्म, इसको डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी पर, और ये a वाली टर्म, ये वाली टर्म हमारे पास वैसे। और सिमिलरली दूसरी टर्म हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड करते हैं a प्लस बी प्लस सी पर, और ये जो b वाली टर्म है हमारे पास ये वैसे। सिमिलरली तीसरी टर्म है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड करते हैं a प्लस बी प्लस सी पर, और ये c वाली टर्म वैसे r इन, ये किस में है, AP में है। देखें ये वाली सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a, ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 ओवर b, और ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर c r इन AP। अब हमने पढ़ा है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको रेसिप्रोकल कर दे तो हार्मोनिक बन जाती है। ये 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ओवर a का रेसिप्रोकल a हो गया, 1 ओवर b का रेसिप्रोकल b हो गया, और 1 ओवर c का रेसिप्रोकल क्या हो गया, c हो गया। तो ये किस पे हो गए, r इन HP।
क्योंकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इनको रेसिप्रोकल किया है, ए बी सी आ गया, और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना। तो उसने कहा था शो डेट ए बी सी आर इन एच पी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कहता है इफ ए बी सी डी आर इन एच पी, कि हमारे पास ये जो चारों टर्म्स है ये किसमें, एच पी में है। कहता है शो डैट, फिर हमने ये शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल है राइट हैंड साइड बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी के। तो हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन डैट ए बी सी डी आर इन एच पी, ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल कर दें, ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/b, सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/c, और डी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/d आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये किस में चली जाएंगी टर्म्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगी। तो अब देखें हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या बेटा, हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, c माइनस डी की वो यहाँ पे पुट करनी है, और इस तरह b माइनस सी की फाइंड करनी है और a माइनस डी की वो यहाँ पे पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसको हम यूं करते हैं, देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, a1 हमारे पास है बेटा जी 1/a, a2 हमारे पास बेटा है 1/b, सिमिलरली हमारे पास a3 बेटा है हमारे पास 1/c, और a4 है बेटा जी 1/d। ये हमने चारों टर्म लिख ली। अब देखें हमारे पास, अब हमें पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम d से डिनोट करते हैं, और d हमारे पास डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, जैसे a2 माइनस a1, या हमारे पास a3 माइनस a2, या इसी तरह हमारे पास a4 माइनस a3। लेकिन हमारे क्वेश्चन में d ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो d भी कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर, यहाँ पे भी d इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम जो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या यूज करेंगे, k, यहाँ पे k को हम यूज करेंगे एज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको यहाँ पे हम क्या किसे नोट कर रहे हैं, के से। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म है इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। आपको पता है कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे के से नोट कर रहे हैं। पहले दो का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो a2 की वैल्यू कितनी है बेटा जी 1/b, a1 की वैल्यू बेटा है 1/a। तो हमारे पास b और a का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b। तो ये हमारे पास सारी टर्म डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, के ए बी इज इक्वल आ गया a माइनस बी। तो ये हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो क्या आ गया, के ए बी। तो हम a माइनस बी पर ये ज़हन में रखिएगा कि हम पुट करेंगे हमारे पास के ए बी, ए माइनस बी की जगह हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अब हम क्या करते हैं बेटा जी, इन दोनों टर्म्स का हम क्या करते हैं, डी फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों टर्म का डी हमारे पास, आपको तो डी को हम यहाँ के से नोट कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो देखें ज़रा हमारे पास a3 की वैल्यू बेटा कितनी है 1/c हमारे पास, और a2 की वैल्यू बेटा कितनी है 1/b। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो b और c एलसीएम में आ जाएंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे bc, और ये bc मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा k के साथ। तो ये k इंटू बी सी इज इक्वल आ गया b माइनस सी। तो ये हमने b माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमने इसको प्रूव करना है। देखें इसको हम कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं बोल्ड। देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिमिलरली बेटा फाइंड करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंस को अगेन बता रहा हूँ, के से नोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस a4 माइनस a3,
A4 माइनस A3। तो इन दोनों का डिफरेंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 है 1/D बेटा, A3 है 1/C। तो ये के हमारे पास क्या आ जाएगा, डी और सी हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे। डी और सी को 1 से करेंगे सी आ जाएगा, डी को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो देखें ये डी सी डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के डी सी इज इक्वल सी माइनस डी। तो ये हमने इस सी माइनस डी की वैल्यू निकाली, वो है के इंटू डी सी। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे तीन, हमने ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास देखें ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस तरह हमारे पास बी माइनस सी की कर ली हमने, इसकी भी फाइंड कर ली। इस तरह सी माइनस डी की भी कर ली, वो ये आ गई। अब ए माइनस डी की वैल्यू रहेगी, वो भी हम यहाँ से ही निकालेंगे। तो ए माइनस डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखें हमारे पास, आपको पता है, लिखें आप, वी नो डैट कि हमारे पास ये होता है कि जो ए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। A4 का फॉर्मूला हमने पढ़ा है A1 प्लस 3D। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होती है उससे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, A4 इज इक्वल A1 प्लस 3D। देखें इससे हम वैल्यू निकालते हैं जो बाकी हमारे पास वैल्यू रह गई हैं। तो A4 बेटा किसकी इक्वल है, 1/D के। हमारे पास A4 है 1/D के। A1 बेटा किसके है, 1 हमारे पास ए के। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा दूं कि मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया, डी की जगह यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, के यूज कर रहे हैं। तो डी की जगह के आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, +3k। डी की जगह हमने के यूज किया, A1 की वैल्यू पुट कर दी, A4 की वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस की इधर आके लेफ्ट पे बेटा आके क्या हो जाएगी, माइनस की इज इक्वल 3k। तो इन दोनों का बेटा जी एलसीएम लेते हैं, डी और ए एलसीएम में आ जाएगा। ए को 1 से करेंगे ए और डी को 1 से करेंगे डी इज इक्वल 3k। ये डिवाइड राइट पे आके मल्टीप्लाई होगी तो ए माइनस डी बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3k AD। इसको मैंने तरतीब से लिख लिया AD और ये सारी टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमने ए माइनस डी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3 इंटू KAD। तो देखे ना हमने ए माइनस डी की वैल्यू रहती थी, वो भी हमने ये फाइंड कर ली, ए माइनस डी की वैल्यू ये आ गई है। अब देखें हम क्या करते हैं, जिसको हमने ये प्रूव करना है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल राइट हैंड साइड, इसको हम लिखते हैं। देखें ज़रा, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल हमारे पास बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा जी, वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हमारे पास ये बेटा 3 वैसे ए माइनस बी की वैल्यू निकाली हमने 3 के ए बी, तो ये वैल्यू आई है के ए बी आ गई। सिमिलरली सी माइनस डी की वैल्यू निकाली हमने के डी सी इज इक्वल बी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली है बेटा के बी सी। और ए माइनस डी की हमने लास्ट पे वैल्यू निकाली, वो है हमारे पास 3KAD। ये हमने वैल्यूज निकाल ली। तो देखिए हमारे पास क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 3 वैसे, ये के और ये के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। हमारे पास ये ए वैसे, बी वैसे और डी सी हो जाएगा। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये 3 के को के से मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर। हमारे पास ये ए, ये बी सी और डी, इसको भी हम तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये 3k स्क्वायर ए बी सी डी और इज इक्वल 3k स्क्वायर ए बी सी और डी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास ये आ रहा है 3k स्क्वायर ए बी सी डी, राइट हैंड साइड का 3k स्क्वायर ए बी सी डी। तो हम कहेंगे सो प्रूव हो गया कि हमारे पास ये जो है 3 इंटू ए माइनस बी सी माइनस डी इज इक्वल बी माइनस सी ए माइनस डी के इक्वल होगा। कब, जब हमारे पास ए बी सी डी आर इन एच पी में हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहता है इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स, कोई से दो हमारे पास नंबर है, देयर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन A1 A2, कि हमारे पास यहाँ पे कोई दो नंबर्स हैं, उसके दरमियान हम दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दें।
capital A1 capital A2 and similarly two geometric means G1 G2 and two harmonic mean H1 H2. तो फिर कहता है शो डेट, फिर हमें क्या शो करना है, ये शो करना है A1 प्लस A2 ओवर G1 इंटू G2 इज इक्वल H1 प्लस H2 ओवर H1 इंटू H2. हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ पे वो बात कर रहा है अरिथमेटिक मीन्स की, तो हम कहते हैं कि लेट A1 A2 are two arithmetic means between A and B. हमें A और B वो नंबर ले लेते हैं जिसके दरमियान हमारे पास A1 और A2 क्या है, अरिथमेटिक मीन है. तो अगर A1 और A2 अरिथमेटिक मीन है A और B के दरमियान, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास ये A1 A2 और B आर इन AP, ये किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. क्योंकि हमें पता है अरिथमेटिक मीन्स हम उन टर्म्स का निकाल सकते हैं जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है. तो यहाँ पे देखें जरा, इस बात को आपने जरा समझना है. हमारे पास ये A है, हमारे पास ये कैपिटल A1 कैपिटल A2 मतलब पहला अरिथमेटिक मीन, ये दूसरा, और ये B. अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ. ये देखिए 2 4 6 और 8 ये किस में है, आर इन, ये हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये टर्म्स हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ लास्ट टू टर्म का, ये इस तरह आएगा 2 प्लस 8 ओवर 2. तो हमारे पास 2 को 8 में ऐड करेंगे 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा. इस तरह इन दो टर्म्स का हम अरिथमेटिक मीन निकालते दरम्यान वाली का. 4 को 6 में ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 4 को 6 में ऐड करेंगे 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5. तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि अगर हमारे पास ये 4 टर्म्स अरिथमेटिक हमारे पास प्रोग्रेशन में है, तो लास्ट 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन और हमारे पास ये जो मिड वाली 2 टर्म्स है इनका अरिथमेटिक मीन ये क्या होगा, इक्वल होगा. ये देखे ना, हमारे पास लास्ट 2 टर्म का अरिथमेटिक मीन निकाला वो भी 5 आ गया, और दरम्यान वाली 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकाला वो भी 5 आ गया. तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज करेंगे. ये लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं, ये दरम्यान वाली 2 टर्म्स हैं. तो इन लास्ट 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन किस तरह आएगा, A प्लस B ओवर 2 इक्वल होगा इन जो दरम्यान वाली 2 टर्म्स हैं A1 प्लस A2 ओवर 2 के. इन दोनों का अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा इन दोनों के अरिथमेटिक मीन से, जैसे हमने यहाँ पे ये सिंप्लीफाई किया. तो ये देखें ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसको तरतीब से लिखें तो A1 प्लस A2. तो नेक्स्ट देखें तो A प्लस B इज इक्वल आ गया A1 प्लस A2. तो ये हम वैल्यू यूज करेंगे. नेक्स्ट इसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारे पास A प्लस B की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2. तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिमिलरली पहले उसने A1 और A2 अरिथमेटिक मीन कहे थे 2 नंबर्स A और B के दरमियान, फिर कहते हैं कि हमारे पास G1 और G2 क्या 2 ज्योमेट्रिक मीन है. तो हम इसी तरह कहते हैं लेट G1 G2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन किसके दरमियान, हमारे पास A और B के दरमियान, A एंड B के दरमियान ये क्या है, 2 ज्योमेट्रिक मीन है. देखें ज़रा हमारे पास इसका मतलब ये हुआ अगर ये 2 ज्योमेट्रिक मीन A और B के दरमियान, तो A हमारा पहला नंबर, G1 G2 और B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे. क्या, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हम उनका निकालते हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं. ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे हम. तो देखें ज़रा, तो हमारे पास अब ये देखें ये A G1 G2 और B, इस पे भी हमने वही जो यहाँ पे जैसे हमने ट्रिक यूज की थी वही यहाँ पे हम यूज करते हैं. अब नेक्स्ट देखें तो हम क्या करते हैं, ये A G1 G2 और ये B ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है.
تو یہاں پہ میں آپ کو جیومیٹرک پروگریشن کی ایک ایگزامپل لے کے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں 2 4 8 اور یہ 16 یہ کس میں آر ان جی پی, یہ جیومیٹرک پروگریشن میں ہے, 4 ٹرمز ہیں. تو یہ لاسٹ والی 2 ٹرمز کا جیومیٹرک مین ہم کس طرح نکالیں گے؟ جیومیٹرک مین کا فارمولا ہوتا ہے اے بی, ہمارے پاس اسکوائر روٹ اے بی, اور مڈ والی 2 ٹرمز کا جیومیٹرک مین نکالتے ہیں. دیکھیں یہ دونوں جیومیٹرک مین ایکول ہوں گے. یہ دیکھیں لاسٹ والی 2 ٹرمز کا جیومیٹرک مین 2 ملٹیپلائی بائی 16, اور ہمارے پاس یہ جو مڈ والی 2 ٹرم ہے ہمارے پاس 4 ملٹیپلائی بائی 8, ان کا جیومیٹرک مین 2 کو 16 سے کریں گے 32, اور 4 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے 32. تو ان کا اگر ہم اسکوائر لے لیں دونوں سائڈ پہ, 32 از ایکول کیا آ گیا 32. تو بالکل سیم جیسے ارتھمیٹک پروگریشن میں لاسٹ 2 ٹرمز کا ارتھمیٹک مین ایکول تھا ہمارے پاس مڈ والی 2 ٹرمز کے ارتھمیٹک مین کے, اس طرح جیومیٹرک پروگریشن میں بھی ہم یہی رول یوز کریں گے کہ لاسٹ 2 ٹرمز کا جو جیومیٹرک مین ہے وہ ایکول ہوگا مڈ والی 2 ٹرمز کے جیومیٹرک مین کے. تو دیکھیں ذرا ہم لاسٹ 2 ٹرمز کا جو نکالتے ہیں جیومیٹرک مین, تو وہ آ جائے گا اسکوائر روٹ اے بی. مڈ والی 2 ٹرمز کا جیومیٹرک مین نکالیں تو وہ آ جائے گا G1 ملٹیپلائی بائی G2. تو ان کا ہم کیا کرتے ہیں بیٹا جی, اسکوائر لے لیتے ہیں بہت سائڈ پہ. اگر ہم دونوں سائڈ پہ اسکوائر لیں گے تو یہ اسکوائر ادھر بھی ہم نے لیفٹ سائڈ پہ بھی اپلائی کر دیا اور رائٹ سائڈ پہ بھی اسکوائر اپلائی کر دیا. یہ اسے کینسل, یہ اسے کینسل, تو اے بی بیٹا از ایکول آ جائے گا G1 انٹو G2. یہ ہم نے G1 انٹو G2 کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی, وہ ہمارے پاس بیٹا جی کیا آ گئی, ہمارے اے بی آ گئی, G1 اور G2 کی ویلیو یہ ہم نے یوز کرنی ہے. اب اسی طرح لاسٹ اس نے کہا تھا کہ H1 اور H2 2 ہارمونک مین ہے ہمارے پاس 2 نمبرز کے درمیان. تو نمبر ہم سپوز کیے ہیں A اور B ہیں, تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس H1 اور H2 آر 2 ہارمونک مین, ہارمونک مینز بٹوین A اینڈ B. ہم لیٹ کر لیے کہ یہ 2 ہارمونک مین ہے A اور B کے درمیان. تو دیکھیں اگر یہ ہارمونک مین ہے A اور B کے درمیان تو اس کا مطلب ہے A H1 H2 اور B آر ان ایچ پی, یہ کس میں ہوگا ہارمونک پروگریشن میں ہوگا. تو دیکھیں ہمارے پاس ہارمونک پروگریشن میں ہے, تو اگر ہمیں پتہ ہارمونک پروگریشن کی ٹرم کو ریسیپروکل کر دیں تو یہ ہو جائے گا 1/A, یہ ہو جائے گا 1/H1, یہ ہو جائے گا 1/H2 اور یہ ہو جائے گا 1/B. یہ کس میں آ جائیں گے آر ان ارتھمیٹک پروگریشن, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہارمونک پروگریشن کا ریسیپروکل کیا ہوتا ہے ارتھمیٹک پروگریشن ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, تو جس طرح ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کا, اب دیکھیں یہ ارتھمیٹک میں آ گیا نا, تو ارتھمیٹک میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لاسٹ 2 ٹرمز کا ارتھمیٹک مین ایکول ہوگا درمیان والی جو ٹرم ہے مڈ والی جو ٹرم ہے ان کے ارتھمیٹک مین کے ایکول. تو یہاں پہ وہی ہم فارمولا یوز کرتے ہیں, لاسٹ 2 ٹرم یہ ہیں تو 1/A پلس 1/B, اس کا جو ارتھمیٹک مین ہے وہ ایکول ہوگا ان دونوں کے ارتھمیٹک مین کے 1/H1 پلس 1/H2 ڈیوائڈیڈ بائی 2. ان دونوں کا ارتھمیٹک مین نکال لیا, لاسٹ والی 2 ٹرمز کا ارتھمیٹک مین نکال لیا, یہ 2 سے کینسل, یہ آ گیا 1/A ہمارے پاس پلس 1/B آ گیا, یہ 1/H1 آ گیا پلس 1/H2 آ گیا. تو نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ان دونوں کا ہم کیا کرتے ہیں ایلسیم لے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ کیا آ گیا, ایلسیم لیتے ہیں A اور B ایلسیم میں آ جائیں گے. یہاں پہ B کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے B, A کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے A, اور ان دونوں کا بھی ایلسیم لے لیتے ہیں رائٹ سائڈ پہ. یہ آ جائے گا H1 انٹو H2, تو H2 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے H2 پلس کیا آ جائے گا H1. تو اس کو ذرا ترتیب سے لکھ لیتے ہیں A پلس B اوور AB, اور اس کو بھی ترتیب سے لکھ لیتے ہیں H1 پلس H2 اوور H1 ملٹیپلائی بائی H2. دیکھیں اب ہم یہاں پہ یہ ہم نے ہارمونک مینز فائنڈ آؤٹ کر لیے, ٹھیک ہے, ارتھمیٹک مینز سوری یہاں پہ ہم نے یہ, یار یہاں پہ کٹ کرنا ہے ذرا دھیان سے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ اس کو سمپلیفائی کر لی. اب دیکھیں ہم نے کیا ویلیو فائنڈ کی ہے, A پلس B کی ویلیو فائنڈ کی ہم نے, وہ ہے A1 پلس A2. تو A پلس B کی جگہ ہم ویلیو بیٹا یوز کرتے ہیں کیپیٹل A1
प्लस कैपिटल A2 ओवर ए बी की वैल्यू भी बेटा निकाली हुई है, वो हमारे पास है कैपिटल G1 इंटू कैपिटल G2 इज इक्वल बेटा हमारे पास क्या आ गया H1 प्लस H2 ओवर H1 इंटू H2। देखें हमने यही तो प्रूव करना था कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है A1 प्लस A2 ओवर G1 इंटू G2 इज इक्वल है H1 प्लस H2 ओवर H1 इंटू H2 के। तो यही हमने प्रूव कर लिया। हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहता है दी हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। यहाँ पे मैं वो बता रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका हार्मोनिक मीन 4 है। दी अरिथमेटिक मीन ए एंड दी ज्योमेट्रिक मीन जी। अरिथमेटिक मीन को उसने ए से नोट किया है यहाँ पे हमारे पास, और ज्योमेट्रिक मीन को उसने जी से नोट किया है। कहता है सेटिस्फाई दी रिलेशन। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल 27। तो अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखें जरा, हमें यहाँ पे हम कहते हैं गिवन दैट, जो गिवन है हमारे पास वो कहता है हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है 4 के। हार्मोनिक मीन उसने बताया 4 है, तो हार्मोनिक मीन का बेटा जी फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल आ जाएगा बेटा जी ये 4 के। ये a प्लस बी डिवाइड इधर आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2ab इज इक्वल आ जाएगा बेटा 4 इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास 2 और ये 4 सिंप्लीफाई हो गए, तो ए बी इज इक्वल आ जाएगा 2 इंटू बेटा हमारे पास a प्लस बी के आ जाएगा। इसको बेटा हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट हम कहते हैं जो हमें ये गिवन रिलेशन है, तो देखें हम कहते हैं गिवन जो रिलेशन है इसको हम यूज करते हैं। गिवन रिलेशन इज 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल 27। देखें अब अरिथमेटिक मीन है, ए अरिथमेटिक मीन है, तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास जी का स्क्वायर रूट ए बी, और ये वाला स्क्वायर वैसे इज इक्वल 27। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 27 के। तो यहाँ पे देखें ये ए बी की वैल्यू जो इक्वेशन 1 जिसमें हमने नाम दिया था, ए बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पुट ए बी इज इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे हम ये वैल्यू यूज करेंगे। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल, हमारे पास a प्लस बी की जगह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा 27। इस ए बी की जगह हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। तो देखें हमारे पास ये 2ab और ये हमारे पास क्या है 1ab, एक ये और 2 ये, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा बेटा 27 के। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा 27 ओवर 3, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी बेटा क्या आ जाएगा 9 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या a को इन टर्म्स ऑफ b लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है ये कुछ इस तरह नहीं बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम जो हम पहले यूज कर चुके हैं, ये देखें ए बी बेटा इज इक्वल टू ए प्लस बी किसकी इक्वल है 9 की है, तो ये इस a प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 9, तो a इंटू बी इज इक्वल आ जाएगा 18 के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं और a और b यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे पुट कर देते हैं, हम क्या पुट करते हैं, a की वैल्यू जो है पुट a इज इक्वल 9 माइनस बी इन इक्वेशन 3। तो देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, a की जगह आ जाएगा 9 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल 18। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को बेटा b से करेंगे b,
بی کو بی سے کریں گے کیا ہو جائے گا, بی کا اسکوائر از اکول آ جائے گا 18 کے. اب دیکھیں ہم نے بی والی ٹرم پازیٹیو کرنی تھی, اس کو رائٹ پہ موو کر لیتے, یہ 0 ہو جائے گا, بی اسکوائر رائٹ پہ آ کے پلس کا, اور یہ 9 بھی رائٹ پہ آ کے مائنس کا پلس 18, اور اس کو ذرا ترتیب سے لکھ لیں, بی اسکوائر مائنس 9b پلس 18. تو اس پہ آپ کوارڈریٹک فارمولا بھی یوز کر سکتے ہیں, مڈ ٹرم بریکنگ بھی کر سکتے ہیں. میں مڈ ٹرم بریکنگ کر رہا ہوں, جس کے فیکٹر ہو جائیں گے 6b مائنس 3b, 6 اور مائنس کا 3 مائنس 9, 6 تو 3 سے کریں گے 18 پلس 18 از اکول 0. فرسٹ ٹو ٹرم میں سے b کامن لیں تو b مائنس 6 آ جائے گا ہمارے پاس, یہاں سے آ جائے گا b اور یہاں سے آ جائے گا 6. ان دونوں ٹرم میں سے مائنس 3 کامن لیں تو یہ b مائنس 6 آ جائے گا از اکول 0. تو b مائنس 6 کامن لیا, یہاں سے بچ گیا b اور یہاں سے بچ گیا مائنس 3. تو b کی مائنس 6 از اکول 0, b مائنس 3 از اکول 0. تو b از اکول آ جائے گا 6 کے اور b از اکول آ جائے گا 3 کے. یہ ہم نے b کی دو ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی. اب سملرلی ہم یہ دونوں جو ویلیوز ہیں ان کو باری باری پٹ کرتے ہیں. ہم ایکویشن جو 2 ہے اس سے ہم ایک ہی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. پہلے ہم پٹ کرتے ہیں, پٹ b از اکول 6 ان ایکویشن 2. دیکھیں ہمارے پاس اس میں ایکویشن 2 میں ویلیو پٹ کرتے ہیں, کیا آئے گا, a از اکول 9 مائنس b, b کی جگہ 6, تو 9 میں سے 6 مائنس کریں گے تو a بیٹا کتنا آ گیا, 3 آ گیا. a 3 کب آیا, جب b ہمارے پاس کیا تھا, 6 تھا. تو دو ایک a کی ویلیو 9 اور b کی ویلیو 6, ایک ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لی. سملرلی b کی ویلیو جو دوسری ہے 3 وہ پٹ کرتے ہیں, پٹ b از اکول 3 ان ایکویشن ہم 2 میں پٹ کرتے ہیں, ایکویشن 2 میں b از اکول 3 پٹ کرتے ہیں, a از اکول 9 مائنس b, b کی جگہ 3 آ جائے گا تو a از اکول آ جائے گا 6. تو a ہمارے پاس 6 آ گیا کب, جب b ہمارے پاس کیا ہے, 3 ہے. یہ ہم نے بیٹا ویلیو فائنڈ کر لی, a کی 6 b کی 3, یا ہمارے پاس a 3 اور b 6. تو یہ وہ نمبرز ہوں گے ہمارے پاس جو اس ریلیشن کو ہمارے پاس کیا کریں گے, سیٹسفائی کریں گے, اور ان کا جو ہارمونک مین ہوگا وہ کیا ہوگا, 4 ہوگا. یہ ہمارا کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ بیٹا ہمارا کوشچن نمبر 14 ہے, اس میں کہتا ہے فرسٹ 3 آف 4 نمبرز. ہمارے پاس ٹوٹل کتنے نمبر ہے, 4 ہے ہمارے پاس. وہ کیا ہے, اے بی سی ڈی. کہتا ہے یہ جو 4 نمبر ہے اس میں جو فرسٹ 3 ہیں بیٹا, یہ جو فرسٹ 3 ہیں آر ان اے پی, یہ جو پہلے 3 ہیں یہ ارتھمیٹک پروگریشن میں, اینڈ دی نیکسٹ 3 آر ان ایچ پی. کہ یہ جو ہمارے پاس پھر یہ جو نیکسٹ 3 ہیں یہ کس میں ہیں, ایچ پی میں ہیں. تو ہم نے شو یہ کرنا ہے کہ شو ڈیٹ اے ڈی از اکول بی سی, کہ اے ڈی کو ہم نے بی سی کے اکول کیا کرنا ہے, پروو کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں, دیکھیں ذرا, ہم کہتے ہیں گیون ڈیٹ کہ ہمارے پاس یہ جو 3 نمبر ہے, پہلے 3 نمبر اے بی سی آر ان کیا ہے, اے پی, یہ کس میں, ارتھمیٹک پروگریشن میں. تو اگر یہ ارتھمیٹک پروگریشن میں ہے تو پھر یہ ہمارے پاس ارتھمیٹک مین بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے ارتھمیٹک مین کی جو ڈیفینیشن یہ کیا پڑھی تھی کہ ہمارے پاس یہ جو اے ہے وہ ارتھمیٹک مین ہوگا ہمارے پاس اے اور بی کے درمیان اگر ہمارے پاس کیا ہوں, اف ہمارے پاس اے کیپٹل اے اور بی کس میں ہوں, از ان ارتھمیٹک پروگریشن میں ہوں. کہ مطلب یہ جو اے ہے وہ ارتھمیٹک مین ہوگا اے اور بی کا اگر ہمارے پاس اسمال اے کیپٹل اے اور بی کیا ہوں, از ان ارتھمیٹک پروگریشن. تو پھر ہمارے پاس اگر یہ اے ارتھمیٹک مین ہے تو پھر کیا فارمولا تھا, اے کس طرح آتا تھا, اے پلس بی اوور 2, اس طرح ارتھمیٹک مین آتا تھا. مطلب اے اور بی کے درمیان میں اے آ رہا ہے تو اے ارتھمیٹک مین ہے اے اور بی کا. اسی بات کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے. تو اس نے کہا اے بی سی آر ان ارتھمیٹک پروگریشن, تو اس کا مطلب یہ جو بی ہے وہ اے اور سی کا ارتھمیٹک مین ہے. تو بی از اکول ہمارے پاس ہوگا اے پلس سی اوور 2 کے. آئی ہوپ سے یہ بات سمجھ آئی ہوگی, آپ نے ارتھمیٹک مین کا کنسیپٹ یوز کیا. اب اسی طرح ہم یہاں پہ بھی اسی کو یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں گیون ڈیٹ کہ جو لاسٹ ہمارے پاس 3 نمبر ہیں, لاسٹ 3 نمبر کون سے ہمارے پاس, بی سی ڈی آر ان
एच पी, उसने कहा लास्ट 3 नंबर्स क्या हैं, एच पी में। अब यहाँ पे हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना है। तो हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये कहा है कि अगर हमारे पास ये बी सी और डी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है सी बी और डी का हार्मोनिक मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास ये फॉर्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी, क्योंकि हार्मोनिक मीन वो होते हैं जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो सी हमारे पास बी और डी के दरमियान में आ रहा है, तो बिल्कुल इस तरह अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन की तरह, तो हमारे पास सी बी और डी का हार्मोनिक मीन होगा। तो इसका मतलब है सी इज इक्वल होगा हमारे पास 2b डी ओवर बी प्लस डी। ये देखे ना हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2ab ओवर a प्लस डी। तो हमारे पास बी सी और डी, बी और सी का हार्मोनिक मीन, सॉरी बी और डी का हार्मोनिक मीन सी होगा। वो कैसे आएगा, हमारे पास ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी और डी के साथ और डिनोमिनेटर में बी और डी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास एच हार्मोनिक मीन होगा ए और बी के दरमियान, अगर हमारे पास ए एच और बी किस में हो, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। इसी हमने डेफिनेशन को यहाँ पे यूज किया और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। तो हार्मोनिक मीन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, और ये आ जाएगा 2bd ओवर बी प्लस डी आ जाएगा। अब यहां से हम क्या प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये AD इज इक्वल है BC। तो यहाँ पे देखें ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2b इज इक्वल आ जाएगा a प्लस सी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। और हमारे पास यहाँ पे देखें c इज इक्वल, इसको जरा मैं तरतीब से लिख लूँ, हमारे पास बल्कि ये लिखा भी हुआ है 2b इंटू डी। देखें ना हमने 2b की वैल्यू पुट करनी, इसलिए 2b को मैंने ब्रैकेट में लिखा और ये साथ d वैसे ओवर b प्लस डी। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। तो हम कहते हैं पुट कर देते हैं, पुट हमारे पास 2b इज इक्वल a प्लस सी इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है। c इज इक्वल हमारे पास 2b की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस सी, ये d हमारे पास वैसे ओवर b प्लस डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें ये हमारे पास डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा c इंटू बी प्लस डी इज इक्वल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस सी इंटू डी। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, c को b के साथ तो तरतीब से लिख रहे थे BC, c को d से करते हैं तो ये आ जाएगा DC, d को a से करेंगे तो AD, और d को c से करेंगे तो क्या आ जाएगा DC। ये DC से कैंसिल, तो BC इज इक्वल AD। तो हमने यही प्रूव करना था AD इज इक्वल BC, तो इसको तरतीब से लिख दें तो AD इज इक्वल आ गया BC। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो प्रूव हो गया।